सिंह राशि के ऐसे सभी दोस्त जिनको हार्ट से जुड़ी डिजीज है, स्ट्रेस या टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, ये वीक इन सभी लोगों के लिए परेशानी वाला आया है। तो आप सावधान हो जाइए, ध्यान रखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी बीपी हाई है या कभी कोई आज से पहले कोई बीमारी आपको हुई है, बहुत स्ट्रेस आपको रहता है, इस वीक को बहुत सावधानी के साथ आप निकाल देना। और विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर कहीं आपकी कुंडली में भी, आपकी जन्म पत्रिका में जन्मकालीन ग्रहों के अनुसार सूर्य, शनि या राहु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो विशेष तौर पर आपको अभी सावधान हो जाना है। क्या होता है, चतुर्थ भाव को हम कहते हैं हृदय रोग या हार्ट का स्थान। यहां जब कभी सूर्य का गोचर होता है तो हार्ट से जुड़ी डिजीज क्रिएट करता है, या जब भी कभी किसी पाप ग्रह का गोचर होता है तो वो मन बेचैन रहता है, हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ नहीं होगा तो स्ट्रेस ही चालू हो जाएगा, डर रहेगा बहुत ज्यादा। इस वीक में मंगल और सूर्य दोनों ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। मंगल ऑलरेडी अग्नि तत्व प्रधान है, देवताओं के सेनापति हैं। सूर्य राजा हैं, सूर्य तेज के कारक हैं। सूर्य का तेज आप देखते हैं प्रतिदिन, खुद वो भी फायरी नेचर वाले प्लेनेट है। दो ग्रह एक साथ जब चतुर्थ भाव पे होते हैं तो बीपी को बढ़ा देते हैं, ब्लड का फ्लो बढ़ा देते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं ब्लड में क्लॉट क्रिएट कर सकती है, ये आपको स्ट्रेस दे सकती है, हार्ट बीट बढ़ा सकती है। तो अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई स्वास्थ्य संबंधी डिजीज है, इश्यू है, सावधान हो जाइए। ये लाइन हमने आपको डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए यहाँ कहा है कि आपको इस वीक में ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाओ, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या गुस्सा आपको नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है और परेशान नहीं होना है। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, लेट गो कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अभी आपके लग्न में केतु है। लग्न में केतु कोई ना कोई चिंता देता है, सिर पर चोट कभी कभी दे देता है, या फिर सडन कुछ ऐसा होता है जिससे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा को हानि हो। तो देखना कहीं शत्रु पक्ष आपके लिए परेशानी क्रिएट ना कर दे। बैक बाइटिंग किसी तरह की आपके सामने आ सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं ऑफिस में, पर पता चला लोगों ने एक अलग माहौल क्रिएट कर रखा है और वो एक साथ उसका खराब परिणाम आपके सामने इस वीक में आ जाए। तो ध्यान देना, गुप्त शत्रुओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना। 7th हाउस में राहु है। 7वें घर में राहु का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में धोखा होना। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जहां पार्टनर्स आपके साथ में है, तो थोड़ा सा संभल के चलना। हो सकता है कि पीछे से कोई नुकसान आपके सामने हो रहा हो, या कोई गलत चीज ऐसी हो रही हो जिसके बारे में आपको पता नहीं हो। निगाह रखोगे, नजर रखोगे, ध्यान रखोगे तो उस चीज का पता आपको लग जाएगा। वहां थोड़ी सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी है। अभी वैसे भी देखिए, सिंह राशि के दिनमान पिछले कुछ समय से ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं कि व्यापार व्यवसाय के घर में तो राहु चल रहा है, तो आप खुद फील कर रहे होंगे इसको कि काफी टाइम से आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। 8th हाउस में शनि है। 8वें घर में शनि शरीर में आलस्य देगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आपका दिन कंपैरेटिवली लेट स्टार्ट होता है। 8th हाउस में शनि, चीजों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है। शनि की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव पे है, तो कहीं ना कहीं कामकाज में बड़े ऑब्स्टिकल आएंगे। जो कोई काम आपका एक दिन में होने वाला है वो 5 दिन में जाके होगा। आज किसी ने हाँ की है, लेकिन पता चलेगा शाम तक वापस ना हो गई है। 8वें घर के शनि की दृष्टि पड़ती है सीधी धन के स्थान पे। जो पैसा आपने जोड़ रखा है, पहले सेविंग्स कर रखी है, वो सेविंग्स आपकी गलत जगह लग सकती है, फालतू खर्चा हो सकता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि पैसे से आप पहले परेशान थे, काम से आप पहले परेशान थे, अभी हेल्थ पे भी संकट आया हुआ है। बहुत बढ़िया रहेगा इस पूरे वीक में आप थोड़ा सा भगवान की आराधना करें। सबसे बढ़िया है अगर आप शिव मंदिर जाकर के प्रतिदिन दूध चढ़ा सकते हैं शिव जी को, या जल चढ़ा सकते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज घर बैठे बैठे महामृत्युंजय मंत्र जो है, उसका नाम महामृत्युंजय यूं ही नहीं है। जब वो मृत्यु तुल्य संकट को टाल सकता है तो ये परेशानियां तो बहुत कम है। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना आप चालू कर दो, या फिर महामृत्युंजय नहीं कर सकते हैं तो मृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। मृत्युंजय और महामृत्युंजय दोनों में फर्क है। महामृत्युंजय या मृत संजीवनी मंत्र जिसमें संपुट होता है ओम होम जूम सहस का, वो होता है। आपको सिंपल ओम त्र्यंबकम यजामहे ये वाला मंत्र करना है। इस मंत्र को करने से आपकी परेशानियां भी कम होंगी, शनि का प्रभाव भी दूर होगा। एक और बात, जब 3-4 ग्रह एक साथ खराब होते हैं तो व्यक्ति को अन्नदान भी करना चाहिए। प्रतिदिन 5 मुट्ठी अनाज पक्षियों को डालना आप चालू कर दो। आपके स्वास्थ्य पर, सेहत पर, व्यापार पर, परिवार पर, सब पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। पिता या माता, इन दोनों में से अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो इस समय थोड़ा सा भारी है, संभल के चलिएगा। अभी अगर मैं कहूँ कि कुछ बहुत अच्छा है आपके साथ में, तो एक ही चीज अच्छी है,
12वें घर में जो उच्च राशि में बृहस्पति विराजमान है, ये धर्म और अध्यात्म से व्यक्ति को जोड़ देते हैं। वैसे भी जब ज्यादा संकट किसी पे आता है तो ईश्वर को याद करता है। अभी इस समय कहीं ना कहीं आपका ध्यान ईश्वर के प्रति बहुत लगा हुआ है। तो अगर कोई पूजा पाठ आप डेली स्टार्ट करें या करते हैं तो उसे कंटिन्यू पूरे मन के साथ कीजिए कि जो पूजा पाठ या जो काम आप करोगे उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका समय थोड़ा मुश्किल भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 वीक के बाद में ये समस्याएं आपके अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक और अच्छी बात है कि जिन लोगों को, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं किसी तरह से या जमीन से जुड़ा काम कारोबार है, मान लीजिए आपका माइंस का काम है, जमीन खरीदने बेचने का काम है, आप कोई कॉलोनाइजर है या भूमि भवन इनसे जुड़ा कोई और किसी तरह से आपका काम है, पत्थर या मार्बल का काम करते हो, तो जरूर अभी जो ये मंगल स्वराशि में विराजमान है ये कुछ अच्छा फायदा आपको देके जाएंगे। अगले 20 दिन में आप देख लेना, जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को फायदा होने वाला है। इस मार्केट में भी कुछ उठाव आने वाला है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह की शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सप्ताह का शुरुआती दिन 1 तारीख का जो दिन है ये टेंशन और स्ट्रेस का दिन है, परेशानी का दिन है। सावधानी से इसे निकालना, कोई काम में जल्दबाजी मत करना। 2 तारीख भाग्य का पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। 3 तारीख किस्मत पूरा साथ देगी, ईश्वर में ध्यान रहेगा, पूजा पाठ में रुचि रहेगी। 4 तारीख और 5 तारीख ये बहुत अच्छी है। इन 2 दिनों के अंदर कामकाज में, प्रोफेशन में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिन लोगों को कोई पहले से रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, उन लोगों के बीच में भी शांति का माहौल बनेगा अभी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से बेटर कुछ होगा। अंतिम जो 2 दिन है 6 तारीख और 7 तारीख, ये धन की दृष्टि से अच्छा है। अगर आपका पैसा बिल्कुल अटक गया है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, तो 6 तारीख और 7 तारीख में कोशिश करना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपके पास मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सबसे खराब दिन कौन सा है, तो देखिए सबसे जो खराब दिन है वो सप्ताह की शुरुआत है, मतलब 1 तारीख का दिन। सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो 4 तारीख और 5 तारीख, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल पूरा सप्ताह आपका ठीक जाएगा, पहले तारीख को छोड़ देंगे तो मित्रों, ये था आपका राशिफल। अगले सप्ताह फिर नए राशिफल के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।